Good morning, student. Myself, Kauslendra Kumar Mishra. I am going to teach class 9th today. Your we are studying from last classes the chapter 1 story the story of village Palampur. The story of village Palampur. Your next subtopic is today's subtopic farming in Palampur. Farming. So today's subtopic is farming in Palampur. And through this topic, we are discussing who will provide the labor. It means कि पालमपुर विलेज में जो बिग लैंड ओनर थे, मिडिल फार्मर्स थे, बिग फार्मर्स थे, उनको फार्मिंग करने के लिए लेबर की आवश्यकता पड़ती थी. तो उनको लेबर कौन प्रोवाइड करता था? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके तहत हु विल प्रोवाइड labor. We know that labor is the after land it is the next necessary factor of the production. लैंड के बाद से नेक्स्ट जो सबसे आवश्यक लेबर होता है. अब है कि फार्मिंग में पालमपुर में लेबर कौन प्रोवाइड करता था? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ऑफ विलेज पालमपुर. There are 150 families the landless labor and 240 family middle farmer and 60 family big land owners. So the member of landless family or landless farmer family provide the labor to the big land owner, and after the finish the work of the middle farmers families, the middle farmers family members work in large land owner, and in this way the middle farmer also provide labor to the large land owners family. और इस तरह से उनका काम होता था और उसके बदले में उन लोगों को क्या मिलता था? वेज मिलता था. बिग लैंड ओनर्स थे वे लोग, द बिग लैंड ओनर्स प्रोवाइड अ वेज टू द लैंडलेस लेबर फैमिली और मिडिल फार्मर्स मेंबर्स ऑफ फैमिली provide wage for work in his field. तो इस प्रकार से उनके खेतों में काम हो जाता था और उनको कोई दिक्कत नहीं होता था. मिडिल लैंड ओनर मिडिल जो फार्मर्स थे उनको लैंड की उनको लेबर की आवश्यकता नहीं होती थी. वो उनके फैमिली के मेंबर के ही लोग अपना काम स्वयं कर लेते थे. लेकिन जो बिग लैंड ओनर्स फार्मर्स थे या बिग लैंड फार्मर्स थे या बिग फार्मर्स को कह सकते हैं, उनको लेबर की नीड होती थी और उनको लेबर लैंडलेस फार्मर फैमिली और मिडिल फार्मर फैमिली प्रोवाइड कराता था. अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैपिटल needed in farming. So after the land and labor, the next necessary factor is capital. तो कैपिटल की आवश्यकता होती थी फार्मिंग में. Then the from where the capital provided to the farmer, कहाँ से व्यवस्था होता था? अब देखो, तो जो मिडिल फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ा कैपिटल होता था, लेकिन और जब कैपिटल की नीड होती थी तो वो लोग क्या करते थे? बिग लैंड ओनर फैमिली या बिजनेसमैन से या उसी गांव में जो मनी लेंडर होता था उससे वो लोग बोरो लेते थे और उससे अपनी पूरा नीड को फुलफिल करते थे, लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. और उसके बाद जो फिर आफ्टर द हार्वेस्टिंग दे सेल देयर surplus product in the market and they pay the
रिपे द बोरो टू मनी लेंडर, फिर वो पे करता है। अब है कि मनी लेंडर कौन होता है, हु इज मनी लेंडर और हु इज मनी लेंडर इन विलेज पालमपुर। मनी लेंडर मीन्स द पर्सन हु rich man and provide money to the needy people on the rate of interest. That people is not of the village, that is the known as the money lender. Generally he is the head man of the village, वो village का head man होता है, या फिर कोई rich people होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और वो needy लोगों को लैंड मनी कैपिटल प्रोवाइड कराता है, मनी प्रोवाइड कराता है, और बदले में लोग उसको पैसा देते हैं। जब उसका मनी वापस करते हैं तो विथ इंटरेस्ट करते हैं। यही तो मनी लेंडर प्रोवाइड कराता था, उस गांव का बिजनेसमैन प्रोवाइड कराता। इसके अलावा जो बिग लैंड ओनर होते थे, जनरली दे आर द रिच पीपल ऑफ द विलेज, they had also provide loans to the landless labor or middle farmers, and by this money the landless labor and middle farmer fulfill their need in agriculture sectors, and after harvesting or earning income they repay the loan to the big land owner or businessman, and in this way they fulfill their money. और उसके अलावा कुछ ट्रेडर्स भी होते थे, ट्रेडर्स लोग भी गांव के लोगों को कैपिटल प्रोवाइड कराते थे, और जिससे अपने जो फार्मर्स थे वो विलेज के वो सीड्स और फर्टिलाइजर्स की जो नीड थी उसके लिए कैपिटल की होती थी उसको फुलफिल कर लेते थे। इसके बाद टॉपिक आता है फार्मिंग इन विलेज पालमपुर के तहत ही द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। ये आपका 5th टॉपिक है, और ये 6th टॉपिक हो गया, और इसके बाद 7th टॉपिक हो जाता है द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, फार्म प्रोडक्ट। अब है कि सरप्लस फार्म प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट विच मोर दैन एक्चुअल नीड ऑफ द फार्मर। फार्मर की जो एक्चुअल नीड होती है उससे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज द सरप्लस प्रोडक्ट। सपोज एक फार्मर है, ठीक है, वो 5 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन करता है, उसका एक्चुअल नीड 2 क्विंटल है, तो सरप्लस प्रोडक्ट कितना हो गया 3 क्विंटल। 3 क्विंटल क्या हो गया, सरप्लस हो गया। 3 क्विंटल इज द सरप्लस प्रोडक्ट हो गया। अब उस 3 क्विंटल का क्या करेगा, 3 क्विंटल प्रोडक्ट को क्या करेगा, मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है, और जो मनी अर्न होगी उससे अपनी जो लोन लिया है उसको रिपे करेगा, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेगा, और अदर नीड को फुलफिल करेगा। तो एक्चुअली सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द फार्म प्रोडक्ट विच मोर देन द एक्चुअल नीड ऑफ द फार्मर। तो अब पालमपुर विलेज में जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता था उसको क्या करते थे सब, उसको फार्मर्स लोग क्या करते थे, उसको पास के मार्केट में या फिर रायगंज और शाहपुर में के लोग थे उन लोगों के हाथों बेच देते थे, या फिर अपने ही गांव के मार्केट में बेच देते थे, और इससे जो उनको इनकम मिलता था वो जो अगर किसी का लोन लिया है तो उसको रिपे करते थे, या फिर उसको अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते थे। दीज आर द कंडीशन ऑफ फार्मिंग इन विलेज पालमपुर। टुडे we have complete the farming of village Palampur topic in this way. Actually
These subtopics mentioned in these chapters for the knowledge of a student ki what is needed in farming and what problem create for arrange these factors in Palampur. In next class we will discuss the non-farm activity in Palampur कि पालमपुर का नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है। अब इसके तहत तुम लोगों को कुछ इसमें केस स्टडी दिया हुआ है, इसको सब पढ़ना तो और क्लियर होगा। और जो कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग पूछना है। अब हम लगता है कि हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पोजीशन पर आ गए हैं और नेक्स्ट क्लास में ये ओवर हो जाएगा। तो अब मैं समझता हूं कि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा और वो अच्छा से समझा होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।